सत्यम सर्वाधार सत वचन विषय न कर्म सिद्धि यानी अहिंसावाद। ग्रंथ श्री समता विलास से छठा अनुभव अध्याय संख्या 45। फरमा रहे हैं वचन में सतगुरुदेव जी, शरीर की ममता जो हिंसक भाव में बुद्धि को गिरफ्तार करती है और नाना प्रकार के खेद युक्त कर्म इंद्रियों द्वारा कराती है और नित्य ही तीन तापों को प्रकट करके परम अशांति को प्रकाशती है, ऐसी महा अविद्या की जड़ को त्यागना ही मानस जीवन का परम कर्तव्य है। यानी सत्पुरुषों की संगत द्वारा शरीर की ममता को त्याग करके निर्मल भाव से सत्परायण होना ही जीवन की सही रक्षा है। जो गुणी पुरुष ऐसी साधना में विचरता है वही अहिंसावादी है। अगला वचन, सत्याग्रह यानी एक आत्मा के परायण होकर नित्य ही तमाम शरीर के स्वार्थ से निर्बंधन होना और सत्य चिंतन में मन और बुद्धि को एकाग्र करना, इंद्रियों के भोगों से निरासक्त होना, यही परम तप और अहिंसावाद है। यानी निर्मल जीवन रक्षक स्वरूप है। अगला वचन, शारीरिक कामना ही तमाम प्रकार के हिंसकपन को प्रकट करती है और पूर्ण नाश स्वरूप है। इस वास्ते शारीरिक कामना की शुद्धि को धारण करके नित्य ही सत्य स्वरूप के परायण होना और नित्य सत्य चिंतन करना ही परम पवित्रता, नेकरम, अहिंसक पद, अविनाशी शब्द की प्राप्ति के देने वाला यत्न है। अगला वचन, नित्य ही सत्य परायण होकर अपने मानसिक खेद को दूर करना और सत्य निधिध्यासन में मन, बुद्धि और शरीर की तमाम शक्ति को त्याग करना ही परम कल्याणकारी योग है। ऐसे नित्य के साधन से बुद्धि शारीरिक वासना से पवित्र होकर सत्य स्वरूप शब्द में अंतर दृढ़ होती है और सर्व रक्षा के धाम को प्राप्त होती है। अगला वचन, कर्म स्वरूप शरीर आकार से निर्बंधन होकर निकर्म स्वरूप अखंड शब्द में जब बुद्धि निश्चल हो जाती है तब ही निर्वास आनंद को प्राप्त करके निखेद हो जाती है। वही ताम पूर्ण अहिंसा का स्वरूप है। ऐसी स्थिति को जो प्राप्त हुआ है वही सर्व कल्याण स्वरूप है। यानी तमाम आसक्ति से निर्मल होकर निज आनंद को उसने प्राप्त किया है। अगला वचन, जिसकी बुद्धि जब हर वक्त आत्म शब्द में निश्चल होकर शरीर के कर्मों से असंग होती है, यानी कर्म फल द्वंद से निर्बंधन होती है, तब तमाम वासनाओं से पवित्र होकर नित्य ही सत्य तत्व निर्वाण शब्द में दृढ़ होती है। ऐसी अकल्प और निर्द्वंद स्थिति जिसको प्राप्त हुई है वही पुरुष पूर्ण अहिंसावादी है। यानी तमाम कामनाओं से पवित्र होकर नित्य स्वरूप में विश्राम उसने पाया है। कामना का बंधन ही हिंसक भाव को प्रकट करता है और हर वक्त ग्रहण व त्याग के क्रम में बुद्धि को जकड़ता है। जिस वक्त तमाम कामनाओं से बुद्धि निर्मल हो जाती है
उस वक़्त शरीर के तमाम कर्मों में निरासक्त होकर सत्य तत्व अविनाशी शब्द में स्थिर होती है और शरीर से अपने आप को भिन्न अनुभव करती है। ऐसी दृढ़ स्थिति में जो विचरता है वही अहिंसा का अवतार है, यानी नित्य ही निर्वास, निर्विकल्प, निर्द्वंद, सर्व असंग, सर्व प्रकाश स्वरूप आत्मा आत्म आनंद में मगन होकर सदैव काल निखेध भाव को प्राप्त होता है और वही शुद्ध स्वरूप है। ऐसी निर्मल और निखेध अवस्था को अनुभव करने के वास्ते सत्यप्रायणता की दृढ़ता यानी आंतरिक अभ्यास और शारीरिक भोगों से वैराग को दृढ़ करना ही कल्याणकारी यत्न और सिद्धि के देने वाला मार्ग है। अगला वचन, सब मानुषों का पूर्ण कर्तव्य यही है कि संसार की छिन्न भंगुर यात्रा को समझकर अपने जीवन के सही रक्षक होकर सब जीवों के वास्ते कल्याणकारी स्वरूप बने, यानी अपने तमाम स्वार्थ से निर्बंधन होकर दूसरे जीवों की कल्याण करें। यही निर्मल अहिंसा धर्म और सत्य नीति है। ऐसी शुद्ध धारणा से ही नेकरम सिद्धि अहिंसा शांति को मानुष प्राप्त कर सकता है। इस वास्ते नित्य ही सत्य बोध प्राप्त करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।